हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बैंकों में जमा उनका फिक्स डिपॉजिट उनकी रीढ़ की हड्डी होती है। इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े कोई भी नियम में अगर चेंजेस होता है तो इसका तुरंत प्रभाव मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ता है। हाल ही में आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट नियमों को चेंज किया है जिन्हें आपको जानने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं उन नियमों के संबंध में। तो फिक्स डिपॉजिट के संबंध में आरबीआई ने जो नए नियम बनाए हैं उसके तहत अब किसी भी व्यक्ति का अगर फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर के अगले दिन अगर वह व्यक्ति उस पैसे को क्लेम नहीं करता है या फिर अपने फिक्स डिपॉजिट को रिन्यू नहीं करवाता है तो उसके बाद जितने भी दिन उसके पैसे बैंक में पड़े रहेंगे उन पैसों पर सिर्फ सेविंग अकाउंट में मिलने वाले सिंपल इंटरेस्ट जो कि 3 से 4% होता है वही इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा। इसके अलावा आरबीआई का यह भी कहना है कि अगर फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने के बाद आप क्लेम नहीं करते हो या फिर आप रिन्यू नहीं कराते हो तो उसके बाद जो इंटरेस्ट आपके रखे पैसे पर मिलेगा वो या तो रिन्यूअल के दिन फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट होगा अगर वह इंटरेस्ट रेट आपके सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले 3 से 4% के सिंपल इंटरेस्ट से कम होगा तो फिर इस परिस्थिति में सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले 3 से 4% का सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा बल्कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट जो कि उस सिंपल इंटरेस्ट रेट से कम होगा वही आपको आपके रखे रकम पर मिलेगा। तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छी तरीके से इस फिक्स डिपॉजिट से संबंधित नियम को मैं समझा देता हूं। सपोज 1 जनवरी 2022 को आपने 1 लाख रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट बैंक में किया है। यह फिक्स डिपॉजिट जो है वो 12 महीने का है, तो फिर इस मुताबिक 1 जनवरी 2023 को आपको इसे रिन्यू कराना पड़ेगा या फिर उस पैसे को क्लेम करना पड़ेगा। अब आमतौर पर होता क्या है कि अपने एफडीज को रिन्यू कराने के लिए हम सही समय पर बैंक नहीं जा पाते हैं। कभी हम अपने कार्य में इतना व्यस्त होते हैं कि हमारे दिमाग से यह बात निकल जाता है कि हमारा एफडी जो है वो मैच्योर हो चुका है, या कभी कभी भूलवश भी कुछ समय तक हम अपना फिक्स डिपॉजिट रिन्यू नहीं करवा पाते हैं। तो पहले के नियम के मुताबिक अगर आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाता था तो अगले दिन वह ऑटो रिन्यू हो जाया करता था। ऑटो रिन्यू वह उतने पीरियड के लिए ही होता था जितने पीरियड का लास्ट आपने वह फिक्स डिपॉजिट करा रखा होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट आपको वह मिलता था जो कि रिन्यूअल के दिन का इंटरेस्ट रेट बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 31 दिसंबर 2022 को आपका वह एफडी जो था वो मैच्योर हो रहा है और आप भूलवश उसे रिन्यू नहीं करा पाए, आपको 5 फरवरी 2023 को यह ध्यान आता है कि आपका एक फिक्स डिपॉजिट है जो आपने रिन्यू नहीं कराया है, तो पहले के नियम के मुताबिक 1 जनवरी को आपका फिक्स डिपॉजिट जो था वह ऑटो रिन्यू हो गया होता। 5 फरवरी को भी अगर आप जाते तो आपका कोई नुकसान नहीं था, बैंक वाले आपसे आपका एफडी सर्टिफिकेट लेते और सर्टिफिकेट के पीछे रिन्यूअल के बाद के सारे डिटेल्स उन्होंने फीड कर दिया होता। तो इस प्रकार से आप लेट भी जाते तो आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था। लेकिन अब जो आरबीआई का इंस्ट्रक्शन आया है वह यह कहता है कि अगर आपने समय पर पैसा क्लेम नहीं किया या फिर उसे रिन्यू नहीं कराया तो आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट ही आपके रखे पैसे पर मिलेगा। अब जैसे कि आप मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2023 को आपने अपना फिक्स डिपॉजिट रिन्यू नहीं कराया, 5 फरवरी को आपको याद आया, आप बैंक जाओगे तो अब आप वहां पाओगे कि आपका फिक्स डिपॉजिट जो है वह रिन्यू नहीं हुआ है। इसके अलावा 1 जनवरी से जो पैसा आपके बैंक में रखा हुआ था उस पैसे पर अब फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट नहीं बल्कि सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला सिंपल 3 से 4% इंटरेस्ट ही उस पैसे पे आपको मिला होगा। तो आरबीआई के इस नई व्यवस्था के बाद अब अगर आप समय पर अपना एफडी का पैसा क्लेम नहीं करते हो या रिन्यू नहीं करते हो तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
क्योंकि सपोज 1 जनवरी 2023 को बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट था वह था 6%। आप सपोज 5 फरवरी को जा रहे हो और 5 फरवरी को अपना फिक्स डिपॉजिट रिन्यू करवा रहे हो, तो 1 जनवरी से 5 फरवरी तक जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वह सिर्फ 3 से 4% मिलेगा। जबकि अगर आपने 1 जनवरी को उसको रिन्यू करा लिया होता तो आपको फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला 6% इंटरेस्ट रेट मिला होता। तो इस प्रकार से यह एक बड़ा नुकसान है। एक नुकसान यह भी हो सकता है कि अगर आपने समय पर उसे रिन्यू करा लिया तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट रेट उस समय बढ़ा हुआ हो, और अगर आप कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद और महीनों के बाद अपना एफडी रिन्यू करवाने जा रहे हो तो हो सकता है उस समय का इंटरेस्ट रेट भी कम हो। तो इस तरह से यह एक बड़ा नुकसान है जो आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए अब भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाए तो उसको मैच्योर होने के तुरंत बाद ही उस पैसे को क्लेम कर लें, या फिर अगर आपको रिन्यू कराना है तो तुरंत रिन्यू करवा दें, नहीं तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो इंस्ट्रक्शन आरबीआई का है उसके मुताबिक भी आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आरबीआई का कहना है कि ठीक है, आपने पैसा क्लेम नहीं किया है या रिन्यू नहीं कराया है तो जितने दिनों के लिए पैसा बैंक में पड़ा रहेगा उस पर सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। लेकिन आरबीआई का यह भी निर्देश है कि अगर उस दौरान फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से कम है तो फिर इस परिस्थिति में आपके रखे पैसे पर आपको सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट नहीं, बल्कि अगर फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर वह इंटरेस्ट रेट आपके इस रखे पैसे पर लागू होगा। अब फिर उसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर 1 जनवरी से 5 फरवरी तक आपने अपना फिक्स डिपॉजिट रिन्यू नहीं कराया तो 1 जनवरी से 5 फरवरी तक का जो पीरियड है उसका जो पैसा आपको मिलेगा वह या तो सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले 3 से 4% के अनुसार मिलेगा। लेकिन अगर बाय द वे हम मान लें कि उस दौरान बैंक पे फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट जो है वह सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से भी कम है, तो फिर आपके एफडी मैच्योर होने के बाद जो पैसा बैंक में रखा हुआ है उस पर फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट जो कि सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से कम है उसके अनुसार ही आपको इंटरेस्ट अदा किया जाएगा। हालांकि यह बहुत कम ही देखा गया है कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट जो है वह सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से कम होता है। लेकिन इन दोनों नियम का प्रभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ेगा, और अगर आप समय पर अब अपना एफडी मैच्योर होने के बाद रिन्यू नहीं करवाते हैं तो इसका घाटा आपको उठाना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखिए और समय पर अपने मैच्योर हुए एफडी को रिन्यू करवाया कीजिए। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।